3-4 दिन से कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इस बात का मुझे खेद है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हम पुरी कैसे गए थे और वहाँ पे हमने कैसे दर्शन किए और महाप्रसाद अबड़ा जो होता है वो हमने कब खाए और रूम को कितने बजे लौटे, ये सारे मैं उस वीडियो में अपलोड किए हैं। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और वहाँ से आने के बाद हमें कितनी रात हो गई थी, फिर होटल में हम कब पहुँचे, कब उठे, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रात को हमें पहुँचते वक्त 2 बज गए थे और सोते सोते हमें 2:30 बज गए थे। तो इतनी टायर्ड में कब नींद हुई कब खुली पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट डे को हमारा चेकआउट था, तो 9 o'clock हमारा चेकआउट था। उससे पहले हमें उठना है और सारा सामान भी समेटना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी उठ गए थे। उठने के बाद सबको उठाया, एक एक करके सब नहा लिए, जितने भी सामान थे सबको पैक करके फिर हमने चेकआउट कर लिए थे। तो चाबी उनको दे दिया था और रूम का टूर मैंने पिछले वीडियो में अपलोड की है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने नहा के रेडी होके निकल गए थे, पर कोई ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। जो भी बिस्किट वगैरह लाए थे ना वो सब थोड़ा थोड़ा खाए थे। और हमें तब तक भूख भी लग गया था, क्योंकि रात को अबड़ा भी हमने थोड़ा सा ही खाए थे। तो इसलिए हम सर्च कर रहे थे कहाँ पे अच्छा सा थोड़ा सा खाना मिलेगा, जैसे कि पूरी सब्जी हो या फिर उपमा, इस तरह सा इडली, जो भी ब्रेकफास्ट में मिलता है वो अगर कहीं पे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम चले गए थे जो लोकनाथ मंदिर उस रास्ते से। तो जाते वक्त हमें रास्ते में ये शॉप दिखा, तो वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है कि रास्ते में भी लोग रख के गाड़ी सब यहाँ पे खा रहे थे। तो हमने कहा कि ज़रूर अच्छा दिया होगा, इसीलिए तो इतना भीड़ है ना। तो हम भी वहाँ पे चले गए थे और जाके देखा कि सब कुछ फ्रेश था, गर्मा गर्म थे। और ये जानू खा रहे हैं उपमा के साथ बड़ा। और हमने पूरी वहाँ पे ढूंढ रहे थे, पर पूरी वहाँ पे नहीं मिला था और सब कुछ ये गर्म था, जैसे इडली हो और सांभर, उसके साथ बड़ा और पकोड़े, आलू चॉप, ये सब मिल रहे थे। तो ये सब वहाँ से खाना खाने के बाद हम आगे चले और बच्चों को और मामी को हमने भेज दिया था कार के पास जाके बैठने के लिए। और मैं, रंजन और जानू, हम तीनों गए थे खजा लाने के लिए, क्योंकि हम घर लेके जाने वाले थे, बेंगलोर यहाँ आने वाले थे। तो इसलिए ज़्यादा मुझे वो प्रसाद चाहिए था। रात को हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और शॉप भी ना क्लोज़ हो गए थे, तो इसलिए हम दिन में आ गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद चल के फिर इतना दूर तक आना, मतलब बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ना गर्मी बहुत ज़्यादा था, मतलब आप चलते चलते ही पूरा पसीना हो जाएंगे, इतना ज़्यादा गर्मी था। अभी वीडियो में पता नहीं चल रहा है, पर बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रहा था। और जानू के शर्ट भी आप देख सकते हैं पूरा भीग गया था। और हम ये आ रहे थे ना, दक्षिण द्वार जो रहता है ना, 4 द्वार रहते हैं, तो हम दक्षिण द्वार से होके जा रहे थे, क्योंकि रंजन ने बोला कि वहाँ पे ना नृसिंह स्वीट्स करके बहुत पुराना, 100 साल पुराना वहाँ पे जो खजा बनाते हैं ना, उनके पास हम गए थे। तो पूरी जगन्नाथ टेम्पल के ना 4 द्वार होते हैं, जैसे कि ईस्ट साइड मतलब जो मेन एंट्रेंस रहता है वो उसको सिंह द्वार कहते हैं। और अभी आप यहाँ पे जो देखेंगे ये दक्षिण द्वार है। दक्षिण द्वार मतलब इसको अश्व द्वार कहा जाता है। और एक रहता है नॉर्थ साइड में हस्ती द्वार, और एक व्याघ्र द्वार जो वेस्ट साइड में रहता है। तो कहने को 4 एनिमल के सिंबल में ये 4 द्वार बनाए गए हैं, तो इसको ऐसे ही सिम्बलाइज किया जाता है। और जो दक्षिण द्वार रहता है ना, वहाँ से ही जो गजपति राजा वहीं से ही एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे नृसिंह स्वीट्स पे, क्योंकि वो दक्षिण द्वार में है। जो 100 साल पुराना शॉप है ना वो यहीं पे ही है। तो रास्ते में आपको जाते वक्त ना बहुत सारे खजा शॉप भी मिलेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए नृसिंह स्वीट्स पे, जो कि पूर्ण असली, मतलब बहुत पुराना और असली नृसिंह स्वीट्स है। और अगर आप देखने को चाहें तो नृसिंह स्वीट्स भरा पड़ा है पूरी में, मतलब बहुत सारे ऐसे ही उनके नाम से ही चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना टेस्ट के लिए दिया जाता है, बाकी की दुकानों में भी आपको टेस्ट के लिए दिया जाता है, पर यहाँ पे ना 100 साल से भी पुराने ऑथेंटिक वे में यहाँ पे खजा बनाया जाता है। आपको वैरायटी टाइप के खजा यहाँ पे दिखेंगे, मसाले वाले, घी वाले, प्योर घी से
से बना हुआ, और उसके साथ ही यहाँ पे मतलब प्राइस भी जो क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो हमने भी जो टेस्ट किए तो वो थोड़ा क्रंची था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो 2-3 हमने टेस्ट किए तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, पर ये थोड़ा सा कम हो गया था, तो मुझे मन था वो साइड वाला लेने के लिए। तो जानू बोले कि नहीं ये वाला अच्छा है, हमने टेस्ट किया तो ये वाला ही ले लो। तो ये ख़त्म होने वाला था ना, मुझे तो साइड वाला पसंद था ज़्यादा। और फिर हमने पैक कर लिए थे, हमने 2 किलो लिए थे और रंजन ने 1 किलो लिए थे। ओवरऑल हमें अच्छा भी लगा क्योंकि सामने ही टेस्ट किए और सामने ही लेके आ गए थे। और अंदर वहाँ पे बहुत सारे बन भी रहे हैं, ऊपर भी वहाँ पे बनाया जा रहा है। वो हमें ना एक घी का बनाया हुआ खजा ला के दिए, तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे मतलब घी का इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि ये खजा मुझे लगा था। और एक मसाला वाला भी दिए ये वाले, तो उसका भी प्राइस 600 था। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा जो 260 प्राइस हमें पड़ा था 1 kg के लिए। तो हमने 2 kg लिए थे, और उस अगर थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे तो फिर 240 230 इस तरह सा प्राइस में भी यहाँ पे है। तो आपको अगर खजा लेना है तो आप ये वाले स्वीट्स पे ज़रूर आइएगा जो दक्षिण द्वार पे ही स्थित है, जहाँ पे आपको प्योर ऑथेंटिक खजा मिल जाएंगे। और सिंदूर भी आपको चाहिए तो वहाँ पे साइड में मिल जाते हैं। और दही बड़ा आलूदम ना वहाँ आपको ना सुबह सुबह मिल जाएंगे। गर्मी में अगर दही बड़ा आलूदम खा लेते हैं तो ठंडक मिलता है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा भी लग जाता है। तो हमने ब्रेकफास्ट करके आए थे ना, तो दही बड़ा आलूदम नहीं खाए, पर आप भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है यहाँ पे। और हम तो वहाँ से जैसे कि पार्किंग से फिर खाना खाने के बाद से यहाँ पे आए ना, तो चल के हमारा हालत ख़राब हो गया था। तो फाइनली लास्ट टाइम हम यहाँ पे देख लिए थे जगन्नाथ जी मंदिर को, आप भी देख लीजिए सब। फिर चलते हुए हमें जाना था, तो इतना ज़्यादा धूप हो रहा था और हम सब पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने कहा कि कोई भी टुक टुक मिल जाए ना, हम उस पर बैठ के चले जाएंगे। फिर ऐसा सोचते हुए हम चलते गए, फिर हमें कोई भी टुक टुक नहीं मिला, और ऐसा करते हुए हम फिर बहुत देर दूर तक आ गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है जय जगन्नाथ धाम। तो जानू ने कहा कि ये वाला थोड़ा क्लिप लेना, क्योंकि उनको वो जय जगन्नाथ धाम लिखा हुआ देखना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये यहाँ पे लिखा है विष्णु भवन के पास नीचे। हमने पानी भी खरीद लिया था वहाँ पे, और पानी पीते पीते हम चल दिए थे। और मेरी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल लग रही हूँ ना, मतलब अभी जैसे पानी से डूब के आई हूँ। और मेरे पीछे जगन्नाथ जी थे। और फिर हम चलते हुए ही आ गए थे यहाँ पे पार्किंग जोन पे, जहाँ पे हमने रंजन ने गाड़ी पार्क किए थे, और बच्चे मामी सब वहाँ पे थे। सबको ना थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए था, गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी उनकी। और यहीं छाँव पे बैठे थे, क्योंकि गाड़ी में अंदर बैठेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो यहाँ से पार्किंग से हमने वहाँ पे पार्किंग चार्ज ले दिए थे, और फिर निकल पड़े थे हम भुवनेश्वर की तरफ। तो रंजन पूछ रहे थे बार बार कहीं और जाना है, कहीं और जाना है। तो धूप इतना ज़्यादा था कि हमने कहा कि नहीं, कहीं और नहीं जाना है, फिर कभी आएंगे ना तो फिर हर जगह घूमेंगे, इस बार सिर्फ भुवनेश्वर तक जाना है। और फिर रास्ते में हम चलते हुए चल दिए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप पूरी आ रहे हैं तो मंदिर के आसपास के होटल में ही आप ठहरिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ओबड़ा भी मिल जाता है, और उसके साथ ही ना आपको वहाँ पे दर्शन भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, अगर आपको दर्शन के लिए स्पेशली आना है। और अगर आप पूरी सी बीच में नहाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं और उसके साथ ही दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ना सी बीच के पास ही होटल में जाके रुकिएगा। और खजा अगर आपको लेना है तो वहाँ जो शॉप मैंने दिखाया 100 साल पुराना नृसिंह स्वीट शॉप, वहाँ पे ही लीजिएगा। और भी बहुत सारे हमने मिस कर दिए थे, जैसे कि
हम जब मेन एंट्रेंस मतलब पूर्व साइड से जो सिंहद्वार की तरफ अगर जा रहे हैं ना, तो उसके सामने ही वहाँ पे ना बहुत सारे वैरायटी के स्वीट्स मिलते हैं, जैसे खीरो पापड़ी और मतलब छेना झिल्ली, मतलब बहुत सारे वैरायटी के स्वीट्स, मुझे तो नाम भी नहीं याद नहीं आ रहे। और मुझे बहुत सब टेस्ट करना था, पर वो भी मिस हो गया क्योंकि हमें तो दर्शन करते हुए रात हो गए थे। तो ये हम समुंदर से होके जा रहे थे, लास्ट टाइम हम समुंदर देख रहे थे, और अभी देख रहे हैं कितना लहरें भी उठ रही है। पर अभी के टाइम में अब अगर आप नहाते हैं ना, पूरा नमकीन हो जाएंगे, मतलब वो चिड़चिड़ापन लग जाता है। तो इसलिए दिन में आप वहाँ पे कभी मत नहाइएगा, अगर हो सके तो आप शाम के टाइम नहाइएगा, तभी भी सन का रेस जो है ना वो कम हो जाता है ना, और उसके साथ नहाने में मज़ा भी आ जाता है। तो फाइनली हम पूरी से निकल गए थे, और कहीं और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। नहीं तो बहुत सारे मतलब कोणार्क भी जाना था, पर अभी धूप में अगर आप कोणार्क जाते हैं ना, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लगेगा। वैसे भी वहाँ पे पूरा आपको घूमना है तो पूरा धूप में ही घूमना रहेगा। और भी रास्ते में जाते वक्त ना हमें वहाँ पे पिपली मिला, और एक जगह पट्टचित्र जहाँ पे मिलता है, वो वहाँ पे भी जाने का प्रोग्राम था। फिर भी वो अगर अंदर जाते हैं तो फिर बाहर आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा किलोमीटर हो जाता है। तो फिर हमने कहा नहीं, और कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ा अगर मौसम अच्छा रहता है ना तो फिर घूमने का मन करता है। अगर मौसम पूरा हॉट है तो आपको मतलब कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि कार के एसी से हम बाहर निकलना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, सिर्फ घर की तरफ हम जा रहे थे। और जाते जाते ही दोपहर का टाइम हो गया था, मतलब लगभग 11-12 बज गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि भुवनेश्वर जाके ना हमें लंच करना है। तो लंच करने के लिए हम कोई अच्छा सा होटल ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पे देखा तो जो भी अच्छा होटल है ना, वहाँ पे एसी नहीं है, और जो अगर मतलब जो भी आपको वहाँ पे बैठना है फिर ऑर्डर देना है, उस तरह से अगर रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एसी तो मिल जाएंगे, पर उनका सर्विस थोड़ा सा लेट होता है। अगर आपको अच्छा खाना चाहिए तो आपको मतलब गर्मी में बैठ के खाना पड़ता है। तो इस हिसाब से ना बहुत सारे मिस कर दिए, मतलब जहाँ पे मैंने सुना था और फूड ब्लॉगर से भी देखा था, तो उस तरह सा बहुत जगह हमने मिस कर दिए थे। तो फिर रास्ते में जाते वक्त हमने देखा कि 1 नंबर मार्केट पड़ रहा है। तो भुवनेश्वर की बहुत ही ज़्यादा फेमस 1 नंबर मार्केट है। जो भुवनेश्वर से है उनको ये पता होगा कि ये वाला मार्केट कितना ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आप बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हैं चीप रेट में। वैरायटी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, खाने का चीज़ हो, कोई भी पूजा की चीज़ हो, कपड़े वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है, मार्केट बिल्डिंग में भी है। और आपको अगर बल्क में भी चीज़ चाहिए ना तो यहाँ पे मिल जाते हैं। पर एक बात है, आपको यहाँ पे बहुत चलना पड़ेगा। अगर शॉपिंग का मूड है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, और उसके साथ ही आपको ना पेशेंस भी चाहिए। मतलब एक दुकान यहाँ पे है तो और दूसरा दुकान वहाँ पे ही, मतलब ज़रूरत की चीज़ें जो रहती हैं ना वो हर गली में मतलब चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हमें ढूंढते हुए बहुत दूर तक आना पड़ा था, पास में नहीं था। और वहाँ पे भी रंजन रास्ते में ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस बात का भी टेंशन था कि जल्दी जल्दी जाओ शॉपिंग करके लेके आओ। तो हम भी जा रहे थे, पर वो दुकान नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली हमें वो दुकान मिल गया था, और मुझे ना वहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग करना था। फिर मैं सोच रही थी इतना सारा सामान फिर मैं लेके कैसे जाऊँगी बेंगलोर। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जितना हो सके कम चीज़ें मैं शॉपिंग करूँगी, ज़्यादा चीज़ शॉपिंग करूँगी तो फिर लेके जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जो भी ज़रूरत की सामान है बस वही लेना है। तो इस तरह से सोचते हुए हम चले आए। और मैं मामी तो पैसे भी चल रही थी। मैं बार बार पूछ रही थी कितना दूर है दुकान। उसने बोला कि मुझे भी नहीं पता, आगे है, थोड़ा सा आगे।
फिर किसी को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं और थोड़ा आगे है, फिर वहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिएगा, आपको वो शॉप मिल जाते हैं। हम किधर किधर नहीं घूमे, फिर फाइनली हमें यहाँ पे एक मिक्सचर का शॉप मिल गया जहाँ से मामी ली थी। तो मुझे वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत सारा वैरायटी दिखा। मैं तो सारे लेने वाली थी, फिर सोचा कि मैं लाऊंगी कैसे, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है ना वो सिर्फ लूँगी। फिर मैंने वहाँ पे बड़ी भी लिए थे, अचार भी लिए थे, मुझे जो खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद है वो भी ली थी, और उसके साथ ही गुड़ भी ली थी और बड़ी भी ली थी। तो फिर वहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे मलवा होटल जो रेस्टोरेंट पे, जो कि वहाँ पे रंजन ने बताए थे, उनके जो कॉलेज से ना स्टाफ वगैरह यहाँ पे आते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। तो हमने कहा कि चलो देख लेते हैं कैसा खाना मिलता है वहाँ पे। तो फाइनली हम यहाँ आ गए थे मलवा रेस्टोरेंट पे, और वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर दे दिए थे। बहुत देर लगा दिए थे खाने मतलब लेके आने में, पर ओवरऑल मुझे वहाँ का ठीक ठाक ही लगा, एवरेज ही लगा। इतना मतलब जो एक्सपेक्ट किए थे वो वाला टेस्ट नहीं था। तो आपको अगर वहाँ जाना है आप जा सकते हैं, पर मुझे मतलब ओके ओके लगा। जो बिरयानी दिए थे ऑर्डर वो स्पाइसी नहीं था, बिल्कुल फीका फीका लगा, तो खाने में मज़ा ही नहीं आया। तो ऐसे जैसे तैसे करके हम वहाँ पे खा लिए थे, फिर उसके बाद घर को लौट आए थे। तो उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे को हमारा ट्रेन था, फिर कैसा दिन कटा ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल सके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।